लोकसभा का सत्र 4 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। ऐसे में प्रश्नकाल के दौरान अपने विभाग से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल लोकसभा पहुंचे और आरएलडी सांसद राजकुमार सांगवान के सवालों का जवाब दिया। सुनिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने क्या कुछ कहा। सर, मैं जो अपने लोकसभा क्षेत्र बागपत जिले के बारे में मैंने जानना चाहा था, माननीय मंत्री जी उस पर अभी कुछ बात नहीं बता पाए हैं। मेरा आग्रह है कि बागपत जिले, क्योंकि अभी वहाँ कुछ काम हुआ नहीं। मंत्री महोदय, जिन शहरों के, नगर पालिकाओं के और उत्तर प्रदेश की ओर से ये विषय हमारे पास आए हैं, उसमें बागपत की नगर पालिका ने उसमें अपना हिस्सा नहीं लिया है और बागपत की ओर से कोई भी ऐसा और हमारे लिए डिमांड नहीं आई है, इसलिए बागपत को इसमें नहीं लिया गया है। जो वहां की रिपोर्ट है, बागपत डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश did not opt for participation in SLNP as per the state government circular dated 2nd April 2018. Bagpat was an identified ULB. ESL made follow-up. However, ULB chose to implement its own independent program for street lighting upgrades, chosen not to participate in ESL centrally coordinated SLNP. वहीं कांग्रेस सांसद हरीश चंद्र मीणा के भी पथ प्रकाश कार्यक्रम योजना के सवाल पर जवाब दिया और निशाना भी साधा कि कांग्रेस को उजाला नहीं, अंधेरा पसंद है। ये योजना भारत सरकार की योजना है, राष्ट्रीय पथ प्रकाश कार्यक्रम, जो 2015 में लागू की गई थी। केंद्र की योजना है और मंत्री जी जवाब में दे रहे हैं इसके लिए हमने एक पैसा भी नहीं दिया। तो मंत्री जी, कैसी तो योजना है, इसका पैसा नहीं दे रहे, बिजली लग नहीं रही। मेरे लोकसभा क्षेत्र में 12 नगर पालिकाएं, एक में भी अगर लगी हो तो मुझे बता दीजिए, अन्यथा ये भ्रामक जवाब देना बंद करें। धन्यवाद सर। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, योजनाएं हर प्रकार की होती हैं, लेकिन एक देश में इस प्रकार की योजना बनाई गई, जो काम म्यूनिसिपैलिटीज अपनी ट्रेडिशनल लाइटिंग से करते थे उसमें बिजली की खपत बहुत होती थी और कार्बन डाइऑक्साइड का भी एमिशन बहुत ज्यादा होता था। तो उसके अंदर इस कंपनी के माध्यम से एक प्रोग्राम दिया गया कि आप इस कंपनी के माध्यम से अगर कोई चीज कराते हैं तो 7 साल तक आपको किसी प्रकार का बिल नहीं देना पड़ेगा। 7 साल तक आपकी जो बचत होगी वो आपको मिलेगी और जो बिजली, जो केवल उसकी इंस्टॉलेशन का खर्च है वही आपको देना है। उसी योजना के आधार पर 1,31,00,000 जब बल्ब यानी लाइटिंग लग चुकी है तो बाकी भी इसमें आगे आएंगे, उनको भरपूर लाभ होगा। लेकिन हमारे कांग्रेस के मित्रों को तो कुल मिलाकर रोशनी से मतलब नहीं है, उनको अंधेरे से मतलब ज्यादा होता है, इसलिए वो आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। मैं इनके मन की एक बात बताता हूं, बहुत सुकून से रहते थे हम अंधेरे में, फसाद पैदा हुआ रोशनी के आने से। पश्चिमी चंपारण से सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी इस दौरान कहा कि किस प्रकार से इस योजना का लाभ उनके लोकसभा के लोगों को मिल रहा है और सवाल का भी जवाब दिया। नेशनल प्रोग्राम 2015 में शुरू हुआ तो सभी सांसदों को एक सुविधा मिली थी कि आप 1/4 राशि अपने सांसद निधि से दीजिए और 3/4 राशि केंद्र सरकार देगी। और उसके तहत मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी 3000 सोलर लाइट्स लगे थे। ये ESSL के द्वारा जो लाइट्स थे 2024 में 9 साल बाद में गया हूं तो वो सोलर लाइट्स 70% जगहों पे आज भी जल रहे थे। लेकिन जो अभी सरकार की योजनाएं में बिहार सरकार के द्वारा और ग्राम प्रधानों के द्वारा जो सोलर लाइट पिछले 1 साल में लगा है उसमें 80% सोलर लाइट्स बंद हो गए। तो मेरा माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न है कि क्या सांसद निधि से ये जो सोलर लाइट था कि 1/4 हम दें और 3/4 केंद्र सरकार देगी, इस योजना को पुनः चालू करेंगे? और जो ऑलरेडी लगा हुआ है, चूंकि उसमें जो सोलर पैनल है, जो पोल्स है, वो तो ऑलरेडी लगे हुए हैं, केवल बैटरी चेंज करना। अगर आप बैटरी चेंज कर देंगे तो सभी सांसदों का एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा और हमारे सोलर लाइट्स भी अच्छे से चलेंगे। तो मंत्री जी इस विषय में कुछ करना चाहेंगे? हमारी किसी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं है कि किस मद से कितना पैसा वहां लगना है। हमारा तो ESL के माध्यम से एक MOU होता है कि 7 साल तक मेंटेन वो करेंगे, लगाएंगे वो, और उसका जो बिजली का बचत होगी उस बचत के मामले में वो 7 साल तक बचत अपने पास लेंगे। नहीं, शुरू करने में तो आज भी शुरू है,
कोई भी म्यूनिसिपैलिटी, कोई भी नगर पालिका, कोई भी प्रदेश एमओयू करने के बाद अपने नए स्थानों को चयन कर सकता है, या जहां 7 साल पूरे हो गए हैं उन स्थानों पर उसको एक्सटेंड भी कर सकता है। कहीं ये योजना रुकी हुई नहीं है। बहरहाल स्ट्रीट लाइट से संबंधित योजनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री ने विस्तार से लोकसभा में बताया कि इस योजना से किस प्रकार से बिजली की बचत हो रही है और ये योजना लगातार चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।